योगी का मिशन रोजगार, बड़ा दावा। पिछले 7 वर्षों में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। नवनियुक्त अधिकारी जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति समर्पित रहे। निवेश आने से निजी क्षेत्र में भी रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में मिशन रोजगार के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी ने राज्य के युवाओं को संदेश दिया कि अब यूपी में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में नियुक्तियों में भेदभाव, भ्रष्टाचार होता था, लेकिन आज तकनीकी के माध्यम से बिना किसी सिफारिश के योग्य उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके लिए उन्हें अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो न केवल वह नौजवान बल्कि उसके माँ बाप, उनके नातेदार, रिश्तेदार, इन सब के सपने भी चकनाचूर होते हैं। किसी नौजवान के सपने का चकनाचूर होना ये केवल एक उस यूथ या उस युवा के साथ धोखा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी धोखा होता है और विकास को बाधित करता है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ये वैसे ही बीमार नहीं हुआ था। ये बीमारू राज्य वैसे ही नहीं बना था। इसको इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया में भेदभाव करके बेईमानी और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को बीमारू बना दिया था। उन्होंने कहा कि आज किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी पाने के लिए किसी नेता या बिचौलिए के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन्होंने नए अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए प्योरिटी और क्वालिटी का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकारों में नियुक्तियां भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ जाती थी, जबकि अब केवल योग्यता ही चयन का एकमात्र आधार है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, आज उनके लिए व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। विपक्ष द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर किए जाने वाले घेराव का जवाब देते हुए सीएम ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्तियां करने जा रहा है, जिसमें होमगार्ड, सिविल पुलिस और एसआई के पद शामिल होंगे। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। माननीय न्यायालय ने उस हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 के पहले कहीं ना कहीं उन्हें स्थगन आदेश देकर के रोका हुआ था और तमाम प्रकार की तीखी टिप्पणियां की थी। जो बात यहां पर अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था, ये 17 के पहले था। मुझे याद है मैं गोरखपुर में सांसद था। मैं एक बार कहीं निकल जा रहा था, 4-5 बजे का समय था। तो आगे हाईवे जाम था। मैंने पूछा क्यों जाम है, तो मुझे पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब एक नौजवान ने सुसाइड कर दिया है। जो कि वह गांव जहां सुसाइड हुआ था तो मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था।
तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा। मैंने कहा मैं मिलता हूं उन परिवार के लोगों से। तो अधिकारियों ने मुझसे कहा कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, आप मत जाइए। मैंने कहा भी आक्रोश आज है तो मुझे तो आने वाले समय में वोट मांगने जाना ही है, तब भी तो ये आक्रोश होगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा विभाग को और अधिक सक्रिय होना होगा ताकि मिलावटखोरी पर लगाम लगाई जा सके। त्योहारों के समय विशेष अभियान चलाने और तकनीकी का उपयोग कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जाहिर है 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार की रफ्तार तेज कर युवाओं के बीच अपनी पैठ और मजबूत कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।